नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों अपने लास्ट क्लास में जो है प्रबंध के कार्य टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने जो है आपको प्रबंध की विचारधाराएं बताई थी, जिसे मैंने आपको चिर प्रतिष्ठित विचारधाराएं यानी कि क्लासिकल, नियो क्लासिकल और आपको जो है मॉडर्न जो है विचारधाराएं वो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आगामी क्लास में अपन जो है प्रबंध के कार्य में नियोजन को जो है प्रारंभ करेंगे। तो विद्यार्थियों आज शुरुआत करते हैं प्रबंध के कार्य जिसका नाम है नियोजन, जिसे अंग्रेजी में अपने प्लानिंग कहते हैं। विद्यार्थियों आपने इस प्लानिंग शब्द को जो है आपने अपने घरों में बहुत दफ़ा आपने यूज़ किया होगा, लेकिन वास्तव में नियोजन क्या होता है इसके बारे में जो है अपन बात करेंगे। आपने बहुत जगह शब्द यूज़ किया होगा नियोजन, या फिर बात करें प्लानिंग की, आपने किया होगा कि हमने उसके बारे में प्लान किया है। अपनी जो स्कूल व्याख्याता बढ़ती है इसमें किस प्रकार अपन को चयन लेना है, किस प्रकार अपनी की पढ़ाई चलेगी, उसके बारे में जो है अपने ये प्लानिंग की है। हमारा जो है कोर्स कब आएगा, कोर्स की क्या प्राइस होगी, इसके बारे में हमने जो है प्लानिंग की है। ये सब अपन जो डेली रोज़ाना लगभग जो है अपन इन शब्दों को यूज करते हैं प्लानिंग को। आज अपन बात करने वाले कि प्लानिंग क्या होता है। विद्यार्थियों अगर बात करें प्लानिंग की, नियोजन की, तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, यानी आपको जो है कोई लक्ष्य जो है हासिल करना है, उसकी प्राप्ति के लिए आपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले अपेक्षित, यानी जो आप चाहते हैं अपेक्षित कार्यों का क्या करना भाई, पूर्व निर्धारण, यानी कि आप अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप किन किन कार्यों को करेंगे, अपेक्षित कार्यों की जो है आप उनकी पूर्ति के लिए, यानी कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप किन किन कार्यों को करेंगे, उनकी यानी अपेक्षित कार्यों का पूर्व निर्धारण करना, यानी पूर्व निर्धारण की रूपरेखा बनाना या फिर उनका चित्रण करना, क्या होता है भाई, नियोजन होता है। यानी कि आप लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, यानी कि किसी भी टारगेट जो है आपको अचीव करना, उसको हासिल करना, जैसे कि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है। आपको पता है कॉमर्स में जो है 340 पद आपके आए हैं, और आपको ये भी पता है कि पावर स्टडी ने आपको दीपावली के अवसर पर शानदार तोहफा दिया है। आप मात्र 999 रुपये में पावर स्टडी का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ में आपको जो है नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा जो है कोर्स खरीद सकते हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों आप समझे, यानी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अब आपने जो फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, इनकी पूरे निर्धारित करना, इनका पहले से निर्धारित करने की रूपरेखा बनाने की, अपन को किस प्रकार पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है अपन को, अपना जो है टाइमिंग क्या रहेगा, अपने पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, इन सब का पूरे निर्धारित करके रूपरेखा बनाना, उनको अपने चित्रण करना क्या कहलाता है भाई, नियोजन कहलाता है। समझे, क्या समझे कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों को पूरे निर्धारित करना क्या कहलाता है, यानी पूरे निर्धारण करना, उनकी रूपरेखा बनाना, उनका चित्रण करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। कोई डाउट, चले आगे। तो ये बात समझ गए। अब भाई अपन नियोजन के लिए क्या क्या काम करते हैं, सीधी सी बात है, नियोजन के लिए अपन क्या करते हैं भाई, बजट है ना, परिमाप है, कार्यविधियाँ हैं, है ना भाई, क्या बजट है, परिमाप है, कार्यविधि है, कार्यक्रम है, अनुसूचियाँ है ना, आपके उद्देश्य हैं। इन सब बातों का अपन क्या करते हैं भाई, जो है प्रक्रिया है, विधियाँ हैं, नियम है,
इन सब चीज़ों को अपन क्या करते हैं, निर्धारित उद्देश्यों को, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनका निर्धारण करते हैं। यानी कार्यक्रम है, उद्देश्य है, विधियाँ हैं, नियम है, इन सब का क्या करते हैं, निर्धारण। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने क्या निर्धारण किया कि अपन को स्कूल व्याख्याता बनना है, तो अपन को जो है किस प्रकार से जो है अपन को सफलता को हासिल करना है। यानी कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, यानी कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो अपन ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनके लिए आवश्यक साधन क्या चाहिए, अपन को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपन को क्या क्या संसाधन चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए, उन आवश्यक साधनों का बजट, प्रमाप, कार्यविधियाँ, इन सब का अपन क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। समझ गए? कोई डाउट? यानी कि कार्यक्रम है, कार्य प्रणालियाँ हैं, अनुसूचियाँ हैं, इन सब का अपन क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता है नियोजन के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा, आपने नियोजन किया होगा हर चीज़ों का। नियोजन के बारे में अगर बताएं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको मान लो कि एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर जाना है, सीधी सी बात, आपका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर है, आप बीकानेर के रहने वाले हैं, तो आप पहले से प्लानिंग करते हैं कि मैं कौन सी जो है किस साधन द्वारा जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, कौन सी वाली ट्रेन में कितने बजे वाले में जाऊंगा, सुबह कब पहुंचूंगा, वहाँ किस होटल में ठहरूंगा, इन सब का पहले से निर्धारण करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। समझ गए? चलो, जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई अगर सुनते हैं कि अगर कोई चोर अगर चोरी करना आता है तो भी वो अपना नियोजन करके आता है, प्लानिंग करके आता है कि भाई मैं चोरी करने किस समय जाऊंगा। अगर मान लो वो भी प्लान 2-3 प्लान करके आता है, प्लान ए, प्लान बी, अगर प्लान ए बाई चांस फेल हो गया तो प्लान बी को यूज कर लेंगे। यानी कि पूरे निर्धारित योजना के तहत आता है, बिना योजना के चोरी नहीं करता वो, पहले से पूरी प्लानिंग करके आता है, कितने जने होंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी, सब चीज़ों का तय करने के बाद वो क्या आता है, चोरी करने आता है। तो ये क्या है, नियोजन है। चलते हैं आगे विद्यार्थियों, कुछ विद्वानों ने जो नियोजन के बारे में जो परिभाषाएं दी उनको देख लेते हैं, नियोजन की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ नाइल्स की। देखो नाइल्स ने क्या कहा था, देखो विद्यार्थियों, नाइल्स है, इन महोदय ने कहा कि नियोजन किसी अगर उद्देश्य को प्राप्त करना है, यानी कि नियोजन प्लानिंग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब देखो विद्यार्थियों, अगर नाइल्स की बात करें तो नाइल्स ऐसे आप अगर परिभाषाएं याद करेंगे तो बहुत सारी परिभाषाएं आप कैसे याद कर पाएंगे। विद्यार्थियों, नाइल्स को जो है मैं पढ़ता हूँ टाइल्स, क्या बात, टाइल होती है ना जो अपन लगाते हैं घरों में, आंगन वगैरह में, टाइल, तो मैं नाइल्स को क्या शब्द यूज करता हूँ, टाइल। अब टाइल पे अपन क्या क्या लगाते हैं, तो रास्ते पे चलते हैं, क्या करते हैं, टाइल्स पे अपन चलने का काम करते हैं भाई। जैसे यहाँ नीचे टाइल्स लगी हुई, अपन टाइल्स पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये नियोजन क्या है, ये नाइल्स क्या कहता है, इन टाइल्स की बात करूँ मैं, इन टाइल्स पथ पे, तो नियोजन किसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे उचित पथ, यानी कि रास्ता, यानी इसीलिए मैंने नाइल्स के लिए क्या शब्द यूज किया, टाइल्स। तो भाई ऐसे आपको मिला करके आपको एक दूसरे वर्ड से आपस में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। यानी सर्वोत्तम पथ पर चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था भाई, नाइल्स ने कहा था। समझ गए भाई, यानी सर्वोत्तम राह, रास्ते के चुनाव करने की और जो है आपके उसका विकास करने की जागरूक प्रक्रिया किसने कहा था, नाइल्स ने कहा था। सीधी सी बात है, अपन जब नियोजन करते हैं तो अपन सबसे यही देखते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। क्या कहते हैं कि सबसे, जैसे कि हमने कहा कि हमको जो है जयपुर पेपर देने जाना है, क्या जाना है पेपर देने, जयपुर जाना है, तो अपन ये देखते हैं कि अब सर्वोत्तम राह क्या है जयपुर जाने की, यानी कि ट्रेन से जाएं या बस से जाएं।
बस कल ने जो है बस सही समय पर नहीं पहुंची तो ट्रेन अपने पहले दिन जाए। तो यानी कि अपने क्या कहते हैं, सर्वोत्तम पथ को चयन करते हैं कि जो अपन को सबसे अच्छा लगता है रास्ता, समझे। अब रास्ते का मतलब ये मार्ग से नहीं है, यह आपके सामने मौजूद विकल्प में से किस विकल्प को आप चुनते हैं, यानी कि उस सर्वोत्तम पथ की बात कर रहे हैं, यानी कि आप किस मार्ग का चयन करते हैं। समझे बात को, समझ गए ना कि भाई अगर आपको मान लो मकान बनाना है तो आप जो है सर्व सीमेंट का चयन करना है, तो 3-4 ब्रांड है, कौन से ग्रेड की आपको सीमेंट लानी है, यानी कि जो आपकी जो मकान को मजबूती दे, लागत जिसकी क्या है कम आए, यानी कि वो चयन करना, वही क्या है, नियोजन है। यानी कि नाइल्स ने क्या कहा था भाई, सर्वोत्तम पथ का चयन करने और विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। आगे मैं एक और बात करता हूँ, गोइज के अनुसार, जो गोइज है इनके अनुसार। अब मैं गोइज को क्या पढ़ता हूँ, गोजा, क्या पढ़ता हूँ, गोजा। आपने कभी मूंगफली वगैरह में फसल में देखा होगा ना, गोजा लट लग जाती है, तो मैं इसको गोइज को गोजे पढ़ता हूँ, यानी कि गोजे की समस्या, गोजे की समस्या, यानी कि इनकी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं समस्या शब्द जरूर आएगा। जैसे टाइल्स वाला में पथ आया, इस प्रकार इसमें गोजे में समस्या, समझ गए भाई। आपको लिंक करते हुए चलना है, क्योंकि वहाँ आपको अगर पूछेगा, वैसे संभावना कम है कि इनमें से पूछे, लेकिन मैं बता दूंगा कौन सी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर पूछा जाता है तो आपको वो डेफिनेशन देगा, आपको कुछ नहीं करना, यानी यहाँ तो आपको करना ही नहीं है, वो डेफिनेशन देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा। अगर ये डेफिनेशन देगा तो नीचे नाइल्स शब्द देगा, आपको तो मिलाना है पथ नाइल्स। अगर ये देगा गोइज वाली तो नीचे गो ऑप्शन में गोइज देगा। आपको परिभाषा थोड़ी आती, आपको तो ये ध्यान है कि भाई गोजे में समस्या आए तो गोजा करना है, सीधी सी बात। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग अपना लगाना ही नहीं है। यानी इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार नियोजन एक चयन प्रक्रिया है। क्या कहा था भाई, चयन प्रक्रिया है। अब भाई चयन प्रक्रिया है कि आपको चयन करना है कि बस से जाना है, कि ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, ये आपको चयन करना है कि किस विकल्प को आपको चुनना है। यानी कि नियोजन क्या भाई, एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म। अब भाई समस्या आ गई, ये देखो मैंने कहा था ना गोजे की समस्या आई ना, गोजे की समस्या, बस ये शब्द आएगा, यानी गोजे में गोजे की समस्या आ गई, नाइल्स में ये आपके टाइल्स यानी पथ आ गया। अब भाई नियोजन एक चयन प्रक्रिया, नियोजन की समस्या क्यों हुई भाई, समस्या कब होती है, जब आपके सामने विकल्प हो। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपसे पास, अगर मान लो वहाँ ऑप्शन ही नहीं होते, अगर 4 विकल्प है तभी तो समस्या है कि कौन सा विकल्प चुने। अरे वहाँ आपको क्या करना है, सर्वोत्तम पथ को चुनना है, सर्वोत्तम विकल्प को चुनना है, जो आपको क्या बना दे, स्कूल व्याख्याता बना दे वाणिज्य का, यानी कि 4800 ग्रेड पे का आपको एक राजपत्रित अधिकारी बना दे। समझे बात को। अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं है, मान लो मेरे पास जाने का गाँव से सिर्फ बस ही जाती है और कोई साधन ही नहीं है, तो भाई चयन किसका करूँगा, फिर तुम्हारे विकल्प ही नहीं रहेंगे मेरे, सीधी सी बात है। तो भाई नियोजन क्या करता है, आपको मान लो कि घर पे शादी का प्रोग्राम है, किस हलवाई को बुलाना है, अब हलवाई जाता है, क्या मिठाई बनाएंगे, तो ये क्या है, समस्या कब है, जब आपके सामने विकल्प है। यानी कि जहाँ ऑप्शन खत्म है वहाँ फिर नियोजन करोगे क्या, जहाँ ऑप्शन ही नहीं वहाँ पर फिर किस चीज़ का नियोजन। यानी कि नियोजन की समस्या कब है, जब आपके सामने क्या हो, विकल्प मौजूद हो। अब इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके लिए क्या है, बेटर है। मान लो कि भारत के अंदर क्रिकेट का एक स्टेडियम हो, तो क्रिकेट का मैच किस स्टेडियम में करवाया जाएगा, तो उनके नियोजन की समस्या है क्या, नहीं है, एक स्टेडियम में विकल्प ही नहीं, अपने पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि कहाँ करवाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा स्टेडियम हो तब आपके सामने जो है समस्या है कि किस स्टेडियम का चयन करें जहाँ पर दर्शक ज़्यादा आ जाए, लागत कम आए, जहाँ बारिश आने की संभावना ना हो। समझे बात को। लेकिन अगर स्टेडियम एक है तो फिर चाहे बारिश आए चाहे ना आए, स्टेडियम एक है, आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई ये क्या कहते हैं, गोइज क्या कहते हैं, नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कब होता है, तो नियोजन की समस्या का जन्म विकल्पों की खोज के साथ। किसने कहा भाई, गोइज ने कहा। क्या कहा, नियोजन एक चयन प्रक्रिया, नियोजन की समस्या की जन्म विकल्पों की खोज। अब विकल्पों की खोज किन की कर रहे हो, कार्य के, आपको कौन सा कार्य है उसके लिए आपके पास सामने क्या विकल्प है, यानी कि विकल्पों की खोज के साथ होता है। समझ गए।
क्या समझ गए कि नियोजन जो है एक चयन प्रक्रिया है और नियोजन की जो समस्या है उसका जन्म कार्य के विकल्प के तरीकों की खोज के साथ होता है। समझ गए, यानी कार्य के वैकल्पिक यानी आपके सामने ऑप्शन है, विकल्प के तरीकों के साथ आपके सामने बहुत सारे विकल्प है, आप उनमें से कौन सा विकल्प चयन करें, यानी कि कार्य करने के आपके सामने विकल्प है। तब समझ गए किसकी डेफिनेशन है, गोचे की। समझ गए, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लुइस एलन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है 1-2 बार प्रश्न पूछा गया। अपने आरपीसी में तो कम ही पूछा गया, लेकिन आरपीसी में पूछा गया, लेकिन स्कूल व्याख्याता में नहीं पूछा गया। बाकी 1-2 एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न को, और बिहार की बात करूँ वहाँ पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, लुइस एलन का कथन क्या है, ये कथन ही देगा सीधा कि ये कथन किसका है। लुइस एलन का कथन है, नियोजन फ्यूचर यानी भविष्य को पकड़ने के लिए, वो पकड़ने के लिए बनाया गया क्या भाई, पिंजरा है। जिस प्रकार अपन पिंजरा होता ना, चूहों को पकड़ते हैं, इस प्रकार यानी कि उन्होंने कहा कि नियोजन है फ्यूचर को पकड़ने के लिए, यानी फ्यूचर आगे क्या हो उसको ट्रैप करने का बनाया गया क्या है, पिंजरा है। किसने कहा था, लुइस एलन ने। आगे और बात करूँ, एक कथन और लिख देता हूँ मैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज आर टेरी का। इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था नियोजन क्या है, फ्यूचर में यानी भविष्य में झांकने की तकनीक है। यानी कि नियोजन करने का मतलब है कि अब फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले से देखना। यानी कई बार अपने जो है ना झांकते ना, देखते ना कि ये लिखा हुआ सब, ठीक है। नियोजन क्या है, झांकने की तकनीक है, फ्यूचर में झांकने की तकनीक है। किसने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने। ठीक है, समझ गए भाई, क्या नियोजन भविष्य में झांकने की तकनीक किसका कथन है, टेरी का। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा किसका कथन है, लुइस एलन का। गोइजे में गोजे की समस्या, ठीक है। और जो आपके बात करें सबसे पहले नाइल्स की, उसमें क्या आएगा, पता आएगा। समझ गए, आगे चलते हैं। कोई डाउट, तो नियोजन के बारे में आप समझ गए भाई। नियोजन क्या होता है बेसिकली, यानी कि आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपन जो है अपेक्षित निर्धारण करते हैं, उनका पूरे निर्धारित करते हैं कार्यों का, उसे अपन क्या कहते हैं, उनका पहले से रूपरेखा बनाना, उनका चित्रण करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, प्लानिंग के बारे में, नियोजन के बारे में और पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं नियोजन की विशेषताओं को, देखते हैं नियोजन की विशेषताएं, यानी मैं बात करने वाला हूँ विशेषता। लो भाई, नंबर 1 में बात करता हूँ, नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है। कैसी प्रोसेस है, आगे देखने की। अगर नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है तो फिर नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, पीछे देखने की। यानी कि नियोजन में जैसे कि अपन देखते हैं कि आज तारीख जो आपकी कितनी हुई है, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर आज अपन नियोजन कर रहे हैं कि अपना स्कूल व्याख्याता एग्जाम होगा, उसमें तक मैं किस प्रकार तैयारी करूंगा, कौन सी किताबें हैं जो मैं पढ़ूंगा, कितने घंटे में जो है स्टडी करूंगा, कहाँ से जो है मैं मटेरियल लेकर के आऊँगा। इन सब बातों का अपन क्या कर रहे हैं, पहले से क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं। यानी कि अपन आगे देख रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, हम आगे ऐसा करने वाले हैं। तो नियोजन कैसी प्रक्रिया भाई, आगे देखने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, नियोजन अग्रगामी है। क्या है भाई, नियोजन अग्रगामी प्रक्रिया है, आगे देखने की प्रक्रिया है। समझ गए, क्योंकि नियोजन कैसी प्रक्रिया है, आगे देखने की, आगे देखने की प्रक्रिया है नियोजन, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो नियोजन, एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि नियोजन वर्तमान में किया जाता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। यानी कि नियोजन कब किया जाता है, नियोजन वर्तमान में किया जाता है, नियोजन वर्तमान में किया जाता है, फ्यूचर के लिए नहीं, भविष्य के लिए वर्तमान में नियोजन करते हैं।
कि आगे फ्यूचर में ऐसा ऐसा करना है, लेकिन नियोजन कब कर रहे हैं? वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में नियोजन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग। आप देखते हैं कि आपने एक परिवार नियोजन शब्द सुना होगा, हम दो हमारे दो, यानी कि प्रेजेंट में प्लानिंग की जा रही फ्यूचर के लिए कि 2 से ज़्यादा जो है अपन जो है बच्चे नहीं करेंगे, यानी परिवार नियोजन। वो भी नियोजन है, आप सब देखना वहाँ लिखा होगा फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, वो क्या है? नियोजन है। यानी नियोजन फ्यूचर के लिए किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है। समझ गए बात को? आगे और बात करें भाई नियोजन। नियोजन मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? कुंटज व ओडोनल ने कहा था। क्या कहा था? कुंटज और ओडोनल ने क्या कहा था? नियोजन मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि नियोजन करने के लिए आपको किसी प्रकार का शारीरिक काम नहीं करना है, आपको तो केवल दिमागी कसरत करनी है कि अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे। यानी आपको क्या करना है? मानसिक रूप और बौद्धिक प्रक्रिया यानी बुद्धि का यूज करना है, अपने दिमाग का यूज करना है, ना कि किसी प्रकार का कोई शारीरिक कार्य करके नियोजन नहीं किया जाता है। समझ गए? क्या समझे भाई? नियोजन कैसी है? मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया। समझ गए? आगे बात करें। नियोजन एक इंपॉर्टेंट लाइन है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है, यानी कि जो नींव है ना वो सब किस पे टिकी हुई है? नियोजन पे। यानी कि बाद के जो भी सारे कार्य है ना, चाहे संगठन है, निर्देशन है, नियुक्तिकरण, नियंत्रण है, उन सब की नींव किस पे टिकी हुई है? नियोजन पर। प्रबंध का प्राथमिक, प्रबंध का पहला कार्य क्या है? नियोजन। प्रबंध का आधारभूत कार्य क्या है? नियोजन। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक और आधारभूत कार्य। प्रबंध के स्तर अपन देखेंगे आगे, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, प्रबंध के स्तर आगे पढ़ेंगे इसी में। तो भाई नियोजन क्या किस स्तर पर किया जाता है? नियोजन सभी स्तरों पर किया जाता है, यानी सब जगह किया जाता है, यानी कि नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो। नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है, यानी कि चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, यानी प्रबंध के सभी स्तरों पर जो है आपके प्लानिंग का कार्य किया जाता है। उच्च लेवल के अधिकारी भी प्लानिंग करते हैं, निम्न स्तर के अधिकारी हैं परिवेक्षीय प्रबंधक, वो भी क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि कल श्रमिकों से क्या काम करवाएंगे। ऊपर वाले योजना बनाते हैं कि आगामी अपन को जो है कोई नई संस्था खोलनी है या जो है किसी प्रकार का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यानी वो प्लानिंग ऊपर वाले भी बना रहे हैं और नीचे वाले, यानी नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। समझ गए बात को? कई बार मारवाड़ी में एक शब्द आता है, अपन मान लो काम सही ढंग से सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, घर वाले कहते हैं तन ठा को नहीं होगी मारवाड़ी से। इसका मतलब ठा नहीं, इसका मतलब आपने नियोजन किया नहीं, प्लानिंग की नहीं। मान लो आप पेपर देने जाओ और आप घर वाले बोले कि पेपर देने जा रहे हैं और आपका जो है पेपर देने जाओ उससे पहले जो है आपका जो है एग्जाम सेंटर उसका गेट बंद कर दिया जाए। घर वाले क्या कहेंगे? तेरे को पता नहीं था क्या सेंटर में जो है 1 घंटे बाद जो पहले तक एंट्री दी जाती है उसके बाद एंट्री नहीं दी जाती है, यानी तुम प्लानिंग के तहत नहीं चले। सीधी सी बात। तो भाई आप जो है नियोजन करना सीख लेना। समझ गए बात को? यानी कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल में कहता कि चयन के लिए भी आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी जरूरी है, यानी आपके पास सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित तरीके से आपकी एक योजना होनी चाहिए, उसको आपको अमली जामा यानी उसका क्रियान्वयन करना है, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। समझे बात को? तो भाई नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है और आपको पता है कि कोई भी कार्य किया जाता है वो क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। तो नियोजन भी क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि नियोजन क्या है? नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि उद्देश्यहीन नहीं होता भाई, उद्देश्यपूर्ण होता है नियोजन का उद्देश्य। लेकिन एक मजे की मैं बात बताऊँ आपको कि नियोजन खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता,
नियोजन खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन नियोजन किया क्यों जाता है उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि नियोजन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समझे बात को, नियोजन क्यों किया जाता है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है भाई नियोजन। आगे और बात करें कि नियोजन जो है आपके उद्देश्यपूर्ण भी होता है, नियोजन मानसिक क्रिया भी होती है, बौद्धिक क्रिया भी होती है। इसके अलावा बात करूँ, मैंने कहा कि नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक और आधारभूत कार्य है, यानी कि जो भी कार्य है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, वो सब इसके बाद किए जाते हैं। ये उनका बेस है, ये उसकी क्या है, नींव है। इसका मतलब ये भी हो गया कि बाकी अन्य कार्य हैं वो सब क्या है, नियोजन के साथ परस्पर संबंधित है, यानी कि नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों का क्या है, आश्रित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यानी कि नियोजन प्रबंध के अन्य कार्य कौन से भाई, जैसे कि संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, संप्रेषण है, समन्वय है ना। ये इन सब जो भी कार्य हैं जो प्रबंध में किए जाते हैं, प्रबंधक द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उन सब कार्यों जो है अन्य कार्यों के परस्पर जो है आश्रित कार्य हैं। यानी कि अगर आप नियोजन नहीं करोगे तो आप नियोजन के बिना बाकी कार्य, नियोजन के बिना नियंत्रण क्या होगा, यानी नियोजन के बिना तो नियंत्रण शून्यवत होता है। ये कथन किसका है, मेरे को कमेंट करके बताना कि नियोजन के बिना नियंत्रण शून्यवत होता है, ये कथन किसका है। ठीक है ना, तो नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों के परस्पर क्या है, आश्रित कार्य है। इसके अलावा बात करें नियोजन कैसी प्रक्रिया है, नियोजन तो भाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गए भाई, कोई डाउट, नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसके अलावा नियोजन फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर के लिए इसका मतलब नियोजन क्या है, आपके भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यानी आपके फ्यूचर से हैं, फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी फ्यूचर को ध्यान में रख किए जाते हैं। यहाँ पर भी संधि है, हिंदी वालों को बता दूं, भविष्य प्लस उन्मुख, भविष्य प्लस उन्मुख, आप बताना कि कौन सी संधि है। ठीक है भाई, यानी कि नियोजन क्या है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो भाई नियोजन की जो है मैंने आपको विशेषताएं बताई। इसके अलावा बात करें, एक जो मैं इम्पोर्टेंट और विशेषता आपको बताता हूँ कि नियोजन में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बता रहा, नियोजन में निर्णय शामिल है, यानी कि नियोजन डिसीजन प्लानिंग में डिसीजन क्या है, इंक्लूड है, नियोजन में निर्णय शामिल है। क्योंकि नियोजन में किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि अपन को बस से जाना है या ट्रेन से जाना है। इसका मतलब आपने नियोजन किया कि अपन को उस दिन पेपर देने जाना है और अब आपके सामने विकल्प है कि बस से जाए, ट्रेन से जाए, तो आपने सोचा कि अब ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन समय पे पहुंच जाएगी, ट्रेन पहले दिन पहुंच जाएगी आराम से ट्रेन। तो इसका मतलब आपने क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। इसका मतलब नियोजन में क्या है, निर्णय शामिल है। देखना सही, नियोजन में निर्णय शामिल है, समझ गए ना। तो भाई ऑलरेडी क्या है, यानी कि प्लानिंग के अंदर जो डिसीजन है वो इंक्लूड है। यानी कि आपने कोई अगर चोरी करने जाता है तो सीधी सी बात है कि वो डिसीजन ही लेता है कि अपन को आगे वाले रास्ते से जाना है, पीछे वाले रास्ते से जाना। उसने प्लान किया कि अपन आगे वाले रास्ते से जाएंगे, इसका मतलब डिसीजन हो गया नियोजन में। आप अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहा कि जो हमें पावर स्टडी के नोट्स को पढ़ने हैं, इसका मतलब आपके प्लानिंग में डिसीजन ऑलरेडी हो गया, समझ गई बात। तो नियोजन में क्या है, निर्णय शामिल होता है, ध्यान रखना। आगे बात करें, नियोजन कैसी है, एक लोचशील प्रक्रिया है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या किया जाता है भाई, परिवर्तन, आप परिवर्तन कर सकते हैं,
यानी कि समय समय पर आप क्या कर सकते हैं, नियोजन में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो कि आपने नियोजन कर लिया कि हमको जो है जयपुर ट्रेन से ही जाना है, और उस दिन जो आपको पता चला कि आज जो ट्रेन आने वाली थी वो 10 घंटे लेट है, तो आपने तत्काल क्या किया कि अब जो भी बस मिले, चाहे स्लीपर मिले, चाहे एसी वाली मिले, चाहे नॉन एसी वाली मिले, सीटर मिले, अपन को तो बस में ही जाना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब नियोजन क्या है भाई, लोचशील है। यानी कि आप क्या भाई, नियोजन एक लोचशील प्रक्रिया भी होती है। अगर मान लो कि चोर चोरी करने जाता है, उसने प्लानिंग किया कि अपन को तो आगे वाले गेट से जाना है, लेकिन पता चला कि गर्मियों के टाइम में घर वाले जो है आगे सो रहे थे, तो उसने उसी टाइम प्लान किया कि अपन जो है पीछे वाले गेट से जाएंगे। यानी कि वो अडिग नहीं है कि नहीं तो आगे वाले से जाऊंगा, मेरी प्लानिंग का हिस्सा है, टूटी जाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। समझ गए बात को भाई? क्या समझे कि नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है, नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नियोजन प्रबंध का प्रथम या प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। नियोजन जो है आपकी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। किसने कहा था? कॉन्टज ओडोलन ने कहा था नियोजन एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये सारी बातें जो है नियोजन में निर्णय शामिल है, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान में रखनी है। आगे और बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दिख रहा है ना, यहाँ तक देखना देखिए, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, नियोजन का केंद्र बिंदु, यानी कि नियोजन का फोकस किस पे होता है, मेन नियोजन का केंद्र बिंदु क्या है भाई, लक्ष्य प्राप्ति होता है, यानी टारगेट को प्राप्त करना होता है। यानी आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आपका जो गोल है उसको प्राप्त करना है, यानी कि नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। तो भाई और अगर मैं बात करूँ नियोजन के बारे में, अगर और बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ लिख लूँ जैसे कि भाई नियोजन है वो पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान नियोजन का क्या है भाई, आधार है। अभी हमने क्या बताया, प्रबंध का प्राथमिक और आधारभूत कार्य क्या है, नियोजन। नियोजन का आधार क्या है, पूर्वानुमान। यानी कि पहले पूर्वानुमान में भी संधि है, पूर्व प्लस अनुमान, यानी कि पूर्व प्लस अनुमान, पूर्वानुमान। यानी कि किसी कार्य का क्या करना, किसी घटना का, किसी कार्य का, आगे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले से क्या लगाना, अनुमान लगाना, क्या कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि हमको जो है ट्रेन से जाना है, ठीक है, नियोजन कर रहे हैं कि जाना है जयपुर पेपर देने ट्रेन, लेकिन आपने पूर्वानुमान लगा लिया कि वो वाली ट्रेन तो हमेशा ही लेट ही जाती है, यानी कि घटनाओं के आधार, पास्ट की घटनाओं के आधार पर हम लोग वो वाली ट्रेन तो हमेशा लेट जाती है। इसका मतलब आपको फिर आपने ट्रेन की बजाय बस का विकल्प चुना, तो वहाँ नियोजन में आपके काम किसने किया, पूर्वानुमान। यानी कि पूर्वानुमान जो है नियोजन का क्या है भाई, आधार है। समझ गए? पूर्वानुमान का अर्थ क्या होता है भाई? पूर्वानुमान का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कि फ्यूचर में झांकना। यानी कई बार अपने जो गेट खोलते ना, ऐसे कोई आके देखता ना, ऐसे मुंह निकाल के झांक करके, हाँ क्या चल रहा है, बस वही है पुराना मतलब, यानी कि झांक करके देखना। हाँ, यानी कि पूर्वानुमान, आगे झांकना, यानी कि पुराना, यानी फ्यूचर में क्या झांकना, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में झांक रहे हो। समझ गए? पूर्वानुमान का क्या होता है, फ्यूचर में झांकना, भविष्य में झांकना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझे? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? आगे और बात कर लें, यहाँ लिख देता हूँ एक और बीच में, यहाँ नियोजन मूलतः एक क्या भाई, एक चयन प्रक्रिया है। क्या भाई? चयन प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। यानी कि सर्वोत्तम विकल्प का क्या किया जाता है भाई, चयन किया जाता है। किसमें भाई? नियोजन में। क्योंकि जो भी आपके सामने ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो डेफिनेटली आप जो है सर्वोत्तम विकल्प का ही चयन करोगे। तो भाई ये मैंने आपको नियोजन की विशेषताएं बता दी है।
सारी विशेषताएं मैंने आपके जो है सामने लिख दी है, कोई भी विशेषता जो है आपके यहाँ बची नहीं है। लो भाई, कोई डाउट? आगे चलें। अभी तक मुझे पता है आप सोच रहे होगे सर जो नियोजन की फेवरेट परिभाषा है वो आपने नहीं बताई। अरे वो भी बता देंगे, टेंशन मत लो। ये मैंने आपको नियोजन की सारी विशेषताएं बता दी है। ध्यान रखना, नियोजन में निर्णय शामिल है, प्रबंध का प्राथमिक और आधारभूत कार्य है। आगे देखो, देखिए आगे मैं बात करूं, देखो जो शब्द बार बार आया, कुंटज ओडोनल ने कहा कि नियोजन क्या भाई, एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया। किसने कहा था? कुंटज ओडोनल ने कहा था। देखो कुंटज और ओडोनल है ना, दो अलग अलग है, आप लोग इसको एक ही समझ लेते हो। कुंटज एवं ओडोनल को प्रबंध शास्त्र का यानी प्रबंध का क्या माना जाता है? युगल माना जाता है। युगल का मतलब है ये जोड़ी है, यानी इनकी सच्ची दोस्ती है। ध्यान रखना, जहाँ पर भी कुंटज आएगा ना वहाँ पर लगभग आपके जो है ओडोनल जरूर आएगा। यानी कि ये समझ लो कि पति पत्नी की तरह की इनकी जोड़ी है। यानी पति पत्नी की उससे भी अच्छी जोड़ी है। पत्नी भी जरूरी नहीं है कि जहाँ आप जाओ आपके साथ जाए, लेकिन जहाँ पर कुंटज कुछ बोला वहाँ ओडोनल तैयार था कि भाई मैं तेरे साथ हूँ बोलने के लिए, कुछ भी बोला ले मेरे से। यानी इसलिए कुंटज और ओडोनल को क्या माना जाता है? प्रबंध शास्त्र का यानी कि युगल माना जाता है। युगल का मतलब होता है जोड़ी, यानी कि अपने मैनेजमेंट का ये जोड़ा है, समझ लेना भाई। समझ गए? इन्होंने एक परिभाषा दी थी जो मुझे पता है आप सब उसको जानते हैं। जब नियोजन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसी को अपन चालू करते हैं, है ना। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सबको आती है तो इसको तो अपन बाद में ही देख लेंगे। कुंटज और ओडोनल ने क्या कहा था? किसी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, इन सब का निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। किसी कार्य को कैसे करना है, इस कार्य को कौन करेगा, कब करेगा, किस तरीके से करेगा, यानी इन सब का पहले से निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। ये किसने कहा था भाई? कुंटज ओडोनल ने कहा था। और जो नियोजन में सबसे जो है फेवरेट आपके डेफिनेशन है ना, क्या कहा था भाई? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो भाई किसी कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा करना है ना, इन सब का क्या करना पहले से निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। लो भाई, किसने कहा था? कुंटज ओडोनल। जैसे कि मान लो क्या कर, मान लो कि एक शादी है, आपने एक फिल्म देखी होगी खिलाड़ी 786, अगर आपने देखी, उसमें देखना कि उस बंदे ने जो है उसको, आपने देखी होगी, उसके अंदर उसको शादी का दिया जाता है कि वो शादी करवाता है ना, ऑर्गेनाइजिंग करता है, लेकिन वो करवाता है, लेकिन उससे जो है शादियाँ ऑर्गेनाइज होती नहीं। कोई ना कोई शादी में विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उसको जो है पिताजी लात मार के निकाल देता है कि तू किसी काम का नहीं, ना करा नहीं। और लास्ट में वो एक शादी का जो सफलतापूर्वक जो एक्टर और एक्ट्रेस है उस फिल्म के अंदर, उनकी शादी सफलतापूर्वक करवा देता है। उसका पिता बड़ा खुश होता है कि आज तूने जो है एक शादी को सही ढंग से इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी कि मैं बात करूं कि आपको कोई शादी कर, अब इसमें पूरे निदान आप क्या करना है। हम चाहते हैं कि इस शादी में जो है भोजन की व्यवस्था जो सही तरीके से हो। अब कई बार अपन सब सुनते हैं कि भाई जो लोग, कुछ व्यक्ति कंजूस होते हैं या ठीक है, लेकिन कंजूस नहीं होते, एक्चुअली वो क्या करते हैं, सही ढंग से उसको मैनेज करते हैं, सही ढंग से उसका नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं।
यानी कि यह शादी में भोजन मेहमान आने की संख्या क्या है, क्या करना है, भोजन का मैनेज करना है, कितनी अपन को सब्जी चाहिए, कितनी अपन को आटा चाहिए, इन सब का अपन क्या करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। आटा कौन लाएगा, और जहाँ नियोजन अच्छा होता है ना वहाँ पर समस्या जन्म नहीं होती, समस्या आती नहीं भाई आटा कौन लाएगा, ठीक है, हलवाई कौन किया है, कब तक जो है हलवाई पहुंच जाएगा, बारात कब तक आएगी, तब तक क्या भोजन तैयार हो जाएगा, भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, इन सब का पहले से निर्धारण करना है क्या कहलाता है भाई, नियोजन कहलाता है। समझ गए। देखो आगे बात करते हैं। बात करें नियोजन के आवश्यक तत्वों की। देखो नियोजन के आवश्यक तत्वों की अगर मैं बात करूं कि भाई नियोजन करने के लिए जो है आपके पास क्या क्या तत्व, मेन चीज़ें, किन किन चीज़ों को आपको नियोजन करते समय उनको फॉलो करना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए। सीधी सी बात है, आप अगर नियोजन कर रहे हैं आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए कि नियोजन करने का उद्देश्य क्या है। समझे बात को, यानी कि नियोजन के उद्देश्य जो है आपके स्पष्ट, वो पहले से क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। यानी कि आप जो नियोजन कर रहे हैं उस नियोजन करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि उस नियोजन, जैसे आपका नियोजन करने का उद्देश्य है कि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और पहले से क्या होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। अब बात करें अगर सह प्रबंध की बात करें, संस्थान की बात करें, तो नियोजन प्रक्रिया जो क्या होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल तथा समझने योग्य होनी चाहिए। जो है नियोजन करने की प्लानिंग की प्रोसेस है आपकी सरल होनी चाहिए और आसानी से क्या आ जाए भाई, समझ में आ जानी चाहिए। अब आप जब नियोजन कर रहे हैं तो नियोजन में आपको सभी प्रकार के कार्यों को क्या करना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। यानी कि नियोजन में सभी प्रकार के कार्यों को, वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, ये तो केवल आपको मैं बता रहा हूँ, सभी प्रकार कार्यों को शामिल करना चाहिए भाई नियोजन में। सभी नियोजन में अगर और बात करें भाई, नियोजन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, अभी मैंने बताया नियोजन प्रक्रिया लोशील होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आगे जाएगा, आगे वाला गेट जाएगा तो कूटा जाएगा, मारा जाएगा, तो भाई प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, लोशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो फिक्स कर लिया बस ऐसा ही करना, भाई परिस्थितियाँ क्या कह रही है, यानी मांग क्या है समय की, उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लो। तो नियोजन क्या है, नियोजन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लोचशील होनी चाहिए, यानी जो आवश्यकता अनुसार उसमें क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। यानी कि आगे और बात करें, नियोजन कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, जिसपे क्या किया जा सके, विश्वास किया जा सके आपने जो प्लानिंग की है। नियोजन रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए भाई। आगे बात करें भाई, नियोजन कर रहे हैं तो आपको समय तत्व का भी ध्यान रखना चाहिए। नियोजन क्या होना चाहिए, समय पर किया जाना होना चाहिए और समय पर पूरा होने वाला होना चाहिए, है ना। तो नियोजन क्या होना चाहिए भाई, समय तत्व का ध्यान रखना चाहिए, यानी नियोजन समयबद्ध होना चाहिए, वह मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब है कम खर्चीला। मान लो ऐसा नहीं हो कि आप प्लानिंग कर रहे हो और आपने जो है किसी कार्य की प्लानिंग कर रहे हो और सीधी सी बात है, वही बात है मैंने कहा ना, खोदा पार निकली चुहिया, वही की बात कर रहा हूँ मैं। सीधी सी बात है कि अगर मान लो आप किसी ऐसे कार्य की नियोजन कर रहे हैं जहाँ जो है आप कर रहे हैं वो कार्य मान लो लाख रुपए का, आपने वहाँ पर 2 लाख रुपए तो नियोजन पे लगा दिए, प्लानिंग करने में लगा दी इतने में, या फिर आप ऐसे कार्य प्लानिंग कर रहे हैं कि प्लानिंग करते करते आपका जब इम्प्लीमेंट से पहले तो वो काम ही खत्म हो चुका है, फिर आप उस काम की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो नियोजन क्या होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। यानी कि आप मिठाई की दुकान में देखते हो पहले नियोजन कर लेते हैं कि तीज आने वाली है, दीपावली आने वाली है, ये मिठाई अपन को बना लेनी है, तीज आने वाले सत्तू बना लो, घेवर बना लो, पहले कर लेते ना। ऐसा थोड़ी है कि तू प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, बेसन कौन लाएगा, कितना लाएगा, उतना पता चला तीज चली गई। तो नियोजन क्या होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, मित भी होना चाहिए, यानी कि खर्चीला, कम से कम खर्चीला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम सारे रुपए जो है नियोजन पे लगा दो, प्लानिंग पे इतना खर्च कर दो कि फिर काम के लिए जो है कुछ बचे ही नहीं। समझे बात को। तो नियोजन क्या होना चाहिए भाई, ध्यान रखना भाई। आगे नियोजन किया है किसके लिए जाता है, फ्यूचर के लिए, तो भाई इसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए, फ्यूचर को तो ध्यान में रखना ही होगा। फ्यूचर को आपको क्या रखना चाहिए भाई, ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। नियोजन में भविष्य को ध्यान में रख करके ही आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। समझ गए। यानी आपको फ्यूचर को ध्यान में रखना है, फ्यूचर में क्या क्या घटना होने वाली है, क्या क्या हो सकता है, उन सब बातों को ध्यान में रख करके क्या किया जाना चाहिए भाई, नियोजन किया जाना चाहिए। अब बात करें नियोजन जो है, आपको पता है उच्च अधिकारी भी करते हैं, मध्य स्तरीय अधिकारी भी करते हैं, निम्न स्तरीय अधिकारी भी करते हैं। लेकिन अगर निम्न स्तर के लिए नियोजन किया जा रहा है उच्च अधिकारियों द्वारा, तो भाई उनसे भी क्या ले लो, परामर्श ले लो। अगर उनकी भी कोई राय है तो उसको भी क्या कर लो, शामिल कर लो। यानी कि उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजन अधीनस्थों से परामर्श लेकर किया जाना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि भाई जो आप नियोजन कर रहे हैं वो कैसा हो, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको वास्तव में अमली जमा पहनाया ना जा सके। जैसे कई कोचिंग वाले कह देते हैं कि हमारी जो है, हमारे में से 130 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपको पता है कि बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। बातें कैसे होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। तो नियोजन भी कैसा होना चाहिए भाई, व्यवहारिक होना चाहिए, जिसको वास्तव में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। अब मान लो कोई चोरी करे, नियोजन करे, हम तो जो है ऊपर से जो है कूदेंगे, छत के ऊपर से आएंगे, कैसे, व्यवहारिक नहीं है। जो बातें व्यवहारिक नहीं है वो आपके नियोजन में नहीं होनी चाहिए। तो नियोजन क्या होना चाहिए भाई, व्यवहारिक होना चाहिए। ये जो है मैंने आपको नियोजन के आवश्यक तत्व बताए। वैसे आप अगर चाहें तो नियोजन के दोष भी देख सकते हैं, नियोजन के जो लाभ हैं, लेकिन पेपर की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं, कोई औचित्य नहीं है। हाँ, नियोजन के दोष भी देख सकते हैं कि भाई नियोजन खर्चीला होता है। सीधी सी बात है, नियोजन करोगे तो रुपये लगेंगे, तो नियोजन का दोष है। नियोजन क्या होता है भाई, खर्चीला होता है, ये भी दोष ही है नियोजन का। इसके अलावा और दोष की बात करें तो भाई नियोजन जो है समय ज़्यादा लगता है, सीधी सी बात है, ये भी दोष ही नियोजन का। नियोजन में समय ज़्यादा लगता है। नियोजन क्या होता है भाई, नियोजन खर्चीला होता है। कई बार क्या होता है कि नियोजन को समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है। या अपने ये भी कह सकते हैं कि जो अपने नियोजन की बात करें कि भाई जो प्लानिंग करते हैं उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, खर्चीला भी हो जाता है। या फिर नियोजन किया, जो अपने नियोजन किया है वो खरा नहीं उतर पाता है, जैसा वो किया वैसा हो नहीं पाता है। तो ये अपना दोष भी बात करें, है ना। तो ये कोई आपकी जो है काम की चीज़ें है नहीं, क्योंकि अपन को जो है अच्छा चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और जहाँ से प्रश्न आएगा। और आपको मैं बताऊं कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है नोट्स है, आप नए नोट्स दीजिए, ओल्ड नोट्स है। तो विद्यार्थियों ओल्ड कुछ नहीं होता। आप जो ऐसे करने लग जाओ ओल्ड नोट्स, तो एफ टेलर को पढ़ना छोड़ दें, हेनरी फेल को पढ़ना छोड़ दें कि वो तो ओल्ड हो गया, अब नए पढ़ेंगे। तो भाई कुछ चेंजेस होता है तो उसको ऐड करते हैं, कुछ लगता है कि रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आपके ऐप में मैंने जो है ओल्ड नोट्स डाल रखे हैं, आप उसको चेक करना। जो 2022 की भर्ती से पहले प्रबंध के अर्थ, प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के कार्य, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है प्रबंध के कार्य और प्रबंध का अर्थ और प्रबंध के सिद्धांत, जो सीनियर सेकेंड लेवल का है, वहाँ से टोटल 7 प्रश्न आए थे। सातों के सातों प्रश्न उस नोट्स में लाइन टू लाइन मिला लेना आप, पुराने वाले में जो आपको लगते हैं पुराने 2022 वाले, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि सर नहीं चाहिए, तो बताओ क्या दें आपको, पूरी किताब ही दे दें आपको, सीधी सी बात है। तो नए पुराने ज़्यादा कुछ नहीं है। मैटर कंटेंट देखो, आप उसको चेक करो। नए का मतलब ये नहीं कि भाई उसमें अब जो है सब कुछ नया हो गया, चेंज हो गया। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे, अब गुरुजी ने नए करके 16 दे दिए भाई, ऐसा तो कुछ होना नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो भाई चेंज क्या है कि ऐसा लगता है कि भाई इसमें जो है मैनेजमेंट में चेंज होगा क्या। कुछ चीज़ें हैं जो अगर मान लो अपडेट होती है, कुछ अगर ऐसा आ जाता है तो बात अलग है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल विद्वान भी कहाँ है जो कुछ चेंज कर दें, है ना। इसके अलावा बात करें और की बात करें तो भाई कुछ
मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। वो चीज़ें हैं नए नोट्स यानी जो मैं उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, नियोजन के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिद्धांत। अगर मैं बात करूँ सिद्धांत की, तो नियोजन के सिद्धांतों का जो अगर बात करूँ मैं प्रतिपादन की, तो कुंटज ओडोनल ने जो है कुंटज, अभी मैंने कहा था दोनों क्या भाई जोड़ी है, जुगल जोड़ी है। तो कुंटज ओडोनल ने 14 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? नियोजन के कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत दिए। इनकी एक पुस्तक थी भाई ओडोनल की, प्रबंध के सिद्धांत, उसमें इन्होंने 14 सिद्धांत दिए। कौन किसमें? प्रबंध के सिद्धांत में। पुस्तक, ठीक है। और जो कुंटज ओडोनल ने 14 सिद्धांत दिए थे, जो नोट्स थे उसमें मैंने 10 सिद्धांत लिख रखे थे। विद्यार्थियों में मैसेज आए, सर आपने ऊपर 14 लिखा है, नीचे 10 लिखा। अरे भाई मैंने इसलिए 4 छोड़े कि आप कुछ मेहनत करो, कुछ अपनी तरफ से भी करो, ताकि आपको कुछ और सीखने को मिले, है ना। लेकिन अब मैंने आपके लिए सुविधा के लिए पूरे के पूरे 14 लिख दिए हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि यार 14 नहीं लिखे, 10 ही लिखे छोड़ दिए, और ऊपर लिख दिया कि कुंटज ओडोनल ने क्या दिए भाई, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया नियोजन के, और नियोजन के कितने सिद्धांत दिए थे? 14 दिए थे, और गुरुजी ने 10 ही लिखे। समझे बात को। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं इसलिए कई बार स्पेस में नहीं इसलिए छोड़ रखे ताकि आपको अगर कुछ ऐड करना है तो उसमें आप क्या कर सके भाई, ऐड कर सके। तो कुंटज ओडोनल ने जो 14 सिद्धांत, उनकी मैं बात कर लेता हूँ जो नियोजन के दिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिद्धांतों की, तो देखो इसमें कोई क्रम ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पहले ये दिया बाद में ये दिया, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा सीक्वेंस नहीं है। और यहाँ से जो अगर प्रश्न आएगा तो ये आएगा कुंटज ओडोनल ने कितने सिद्धांत दिए, तो 14 सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांतों का प्रतिपादन कुंटज ओडोनल ने किया, कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत दिए। किसने? कुंटज एवं ओडोनल ने। कितनी पुस्तक का नाम क्या था? प्रबंध के सिद्धांत। और सिद्धांत आपसे नहीं पूछेगा, सिद्धांत आपसे नहीं पूछेगा। समझ गए बात को। अगर सिद्धांत पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा वो मैं आपको भी बता दूंगा। अगर तो मैं बात करूं सिद्धांतों को लिख देता हूं, बात करता हूं। सबसे पहले देखो उद्देश्यों का सिद्धांत। देखो ये कुंटज ओडोनल ने दिया था, लेकिन पुस्तक में जो कुंटज ओडोनल ने वास्तव में 14 सिद्धांत दिए, लेकिन आपको जो है पुस्तकों में 16 सिद्धांत लिखे हुए मिलेंगे। मैं पहले बता देता हूँ कितने सिद्धांत मिलेंगे आपको, 16 सिद्धांत लिखे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ये वैसे उन 14 सिद्धांतों में शामिल, ध्यान रखना नहीं है, ध्यान मैं स्टार लगा देता हूँ कि ये उन 14 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कुंटज ओडोनल ने जो 14 सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों में ये सिद्धांत शामिल आपके नहीं है, ठीक है। तो भाई उद्देश्यों का सिद्धांत क्या कहते हैं कि नियोजन के क्या होने चाहिए भाई, पहले से क्या होना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। आप नियोजन क्यों कर रहे हैं, आपके नियोजन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप जो नियोजन कर रहे हैं। तो उद्देश्यों का सिद्धांत ये आपके बात कहता है। बात करूं मैं आगे, उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि आप जो उद्देश्य है प्राप्त करना चाहते हैं उनमें किन किन तत्वों ने योगदान दिया है, उनका सिद्धांत। जिसमें चाहे आपकी बात करें परमाप स्टैंडर्ड की बात करें, बात चाहे कार्यक्रम की बात करें, यानी उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत कहता है कि बात चाहे कार्यक्रम की करें, बजट की करें, अनुसूची की करें, यानी कि इन्होंने, इन तत्वों ने आपको जो है नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या क्या योगदान हुआ है, उन बातों का उल्लेख करना क्या कहलाता है, वो सिद्धांत की बात करें उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। भाई आपने जैसे नियोजन किया कि मेरे को जो है पौष्टिक नोट्स खरीदने हैं, तो इसमें आपने एक बजट तत्व को भी शामिल किया कि हमारी जो लागत है वो कितनी है, हम बजट बनाएंगे, हमारा जो इस तैयारी करने में कितना जो है खर्चा आ जाएगा, पहले से संसाधनों पे कितना कितना आवंटन अपन को करना चाहिए, किताबों पे कितना आवंटन करना चाहिए, मॉडल पेपर पे कितना आवंटन करना चाहिए। तो इन तत्वों का बजट वगैरह, कार्यक्रम वगैरह, नियम वगैरह, अनुसूचियों का, इनका आपके नियोजन के यानी कि प्राप्ति में, उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना योगदान हुआ, ये सिद्धांत ये आपकी बात कहता है। आगे मैं बात करूं, प्राथमिकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? प्राथमिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? प्राथमिकता वाला सिद्धांत कहता है कि आपको जो है किन कार्यों को क्या देनी है,
प्राथमिकता देनी है, किन कार्यों को जो है प्रायोरिटी पे रखना है, ये आपकी बात कौन कहता है? प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है। और ये सिद्धांत भी जो है आपका, मैंने कहा कि उन 14 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। टोटल जो है आपके 16 सिद्धांत आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई, होगी बात। आगे बात करते हैं जो है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि नियोजन सभी स्तरों पर किया जाता है, सर्वव्यापक है। कौन सा सिद्धांत भाई? सर्वव्यापकता का सिद्धांत। आगे बात करें लोशीलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? नियोजन क्या होना चाहिए भाई? लोचशील होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, है ना। समयबद्धता का सिद्धांत, ये भी आप समयबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो कार्य है वो आपका क्या होना चाहिए? समयबद्ध होने चाहिए, समय पे पूर्ण हो जाने चाहिए। नियोजन इस प्रकार का किया जाना चाहिए। आगे बात करें वचनबद्धता का सिद्धांत, यानी कि जो आपने कमिटमेंट किया है, जो आपने नियोजन की प्राप्ति के लिए, वो आपकी जो है उस पर आप वचनबद्ध रहें, उसको पूरा करें, वो सिद्धांत ये आपका वचनबद्धता का सिद्धांत कहता है। बात करें आगे नीति निर्धारण का सिद्धांत। ये कहता है नियोजन की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? नीतियों का उनका निर्धारण कर लेना चाहिए। बात करें परिवर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि नियोजन में आपको क्या कर लेना चाहिए भाई? परिवर्तन कर लेना चाहिए। कौन सा सिद्धांत कहता है भाई? परिवर्तन का सिद्धांत कहता है। आगे बात करें विकल्पों का सिद्धांत। ये कहता है कि आपको क्या मिलते हैं भाई? नियोजन में क्या मिलते हैं? विकल्प मिलते हैं। उनमें से आपको क्या करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या कर लेना चाहिए? चयन कर लेना चाहिए। आगे बात करें सहयोग या सहभागिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि नियोजन में आपके जो सहभागी हैं, यानी जो सहयोग देने वाले तत्व हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, यानी सहभागिता का सिद्धांत कहलाता है। आगे बात करें न्यायोचितता का सिद्धांत। इसमें भी संधि है, न्याय प्लस उचित, है ना। न्यायोचितता का सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि आपके जो नियोजन किया जा रहा है वो आपका जो उचित होना चाहिए, जो कि अभी मैंने बताया कि व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड है आपका कि नियोजन है वो न्यायोचित हो, ध्यान रखना भाई। आगे बात करें प्रतिस्पर्धात्मक, अथवा जिसे प्रतिस्पर्धात्मक व्यूहरचना अथवा मोर्चाबंदी, जिसे मोर्चाबंदी भी कहते हैं, यानी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत कहता है कि आपको जो है नियोजन में जो है स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है ना। स्ट्रेटजी क्या होती है भाई? आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड वो क्रैक करने की जो है आपने व्यूह रचना बनाई है, और व्यूह रचना क्या कहती है कि जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, यानी आपके जो कंपटीटर हैं, उनसे निपटने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? व्यूह रचना कहते हैं। यानी सभी वातावरण को ध्यान में रख करके, बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके अपन क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये कहते हैं नियोजन में उन बातों का भी आपको क्या रखना चाहिए भाई? ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करें सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई आगे जब आप नियोजन कर रहे हैं, तो नियोजन में आगे जब आपको फ्यूचर में किन्हीं घटकों के कारण बाधा आ सकती है, समस्या आ सकती है, तो उन घटकों को क्या करना चाहिए? सीमित कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने नियोजन किया स्कूल व्याख्याता बनना है, लेकिन आपको लगता है कि जो मोबाइल घटक है ये मेरे को जो है सिलेक्शन में जो बाधा बन सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सीमित कर देना चाहिए। तो सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। तो ये जो है मैंने आपको सिद्धांत बता दिए हैं। अब जो मैंने आपको दो बताए उद्देश्य, इनकी जगह जो सिद्धांत था उसकी मैं बात करूं तो वो था आपके कार्य कुशलता का सिद्धांत, यानी एफिशिएंसी का सिद्धांत। और आगे मैं बात करूं इसकी जगह वो आपके था आपके मान्यताओं का सिद्धांत, यानी कि नियोजन की मान्यताएं, जिसमें आंतरिक मान्यताएं, बाहरी मान्यताएं होती है।
मान्यताओं का सिद्धांत है। तो भाई ये मैंने आपको जो है नियोजन के जो है कूंटज और ओडोल ने जो सिद्धांत दिए थे वो आपके मैंने बता दिए। 14 सिद्धांत जो अपनी पुस्तक प्रबंध के सिद्धांत में दिए थे, और टोटल जो है मैंने आपको नियोजन के 16 सिद्धांत बता दिए। ठीक है, अब प्रश्न आएगा तो क्या आएगा कि भाई समयबद्धता का पूछ सकता है कि निम्न में से ये बातें, जैसे मैंने कहा कि ये मान लो आपसे पूछा कि जो आगे फ्यूचर में नियोजन में घटक बाधा बन सकते हैं, उन घटकों को समाप्त करना है, उनको घटकों को कम करने से संबंधित सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा, सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। समझ गए? तो भाई इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे विकल्पों और सिद्धांत का पूछा जाए कि नियोजन में जो है सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करना किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इस सिद्धांत सीधा सा पता चल जाएगा, है ना। तो भाई इससे रिलेटेड आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, पर आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं। कितने, 1 घंटे की होगी? चलो आज की क्लास जो है 1 घंटे की हो चुकी है। बाकी अपन जो है आगामी क्लास में जो है देखेंगे, नियोजन की प्रक्रिया देखेंगे कि नियोजन जो है उसको करने की, प्लानिंग करने की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपको पता है जॉर्ज आर टेरी ने जो नियोजन प्रक्रिया के 8 चरण बताए थे, और बाकी जो है रिचर्ड टी केस ने, है ना, उन्होंने जो है नियोजन प्रक्रिया के कितने चरण बताए थे, 6 चरण बताए थे, है ना। तो अपन उनकी बात करेंगे कि एक नियोजन प्रक्रिया में किन किन चरणों को जो है किया जाता है, किन प्रक्रिया के चरणों के द्वारा जो है नियोजन को पूरा किया जाता है।